अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज ही मैं आई हूँ एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। नॉर्मल भिंडियाँ तो हम घर में बनाते हैं, आज हम बनाएंगे चिकन अचारी भिंडी। पानी लेंगे, पानी के अंदर हम नमक ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच। ऐसे अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे, क्योंकि जो भिंडियों के ऊपर स्प्रे वगैरह होती है, चिपचिपाहट होती है, वो ख़त्म हो जाएगी नमक से, और स्प्रे वगैरह का असर भी ख़त्म हो जाएगा नमक से। थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख लेंगे, अच्छे से हाथों से इसे मिक्स करके पानी से निकाल लेंगे। देखें, किसी चीज़ में छान के रख लेंगे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इजीली कटिंग भी इजीली हो जाए इसकी। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ करके मैं निकाल रही हूँ, पानी में डिप कर करके। ये देखें, इसका कचरा भी आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा कचरा एक साइड पे हो गया है। पानी को हम फेंक देंगे। हम इसकी कटिंग भी थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। इसकी साइड से कट्स लगा लेंगे। देखें, ऐसे भिंडी उठाई मैंने और छुरी की मदद से इसके साइड से कट लगा लेंगे। मतलब बिल्कुल ही काट नहीं देनी, साथ लगी रहे, बस कट लगाना है ताकि मसाला अंदर चले जाए। देखें, सारी भिंडियों को मैं ऐसे ही काट लूँगी। मैंने इसके छोटे पीस नहीं किए, इसे साइड से कट्स लगाए हैं जस्ट। देखिए जी, सबको मैंने लगा लिए कट्स। हम अचारी गोश्त का मसाला लेंगे 1 पैक। ये देखिए, मैंने सारा डाल लिया। बड़ा पैक नहीं था, छोटा पैक था। और इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच तकरीबन लाल मिर्च का है। इसमें हल्दी भी ऐड कर लेंगे ताकि कलर अच्छा आए। देखें जी, अब जो मैंने भिंडियों को कट्स लगाए थे उसके अंदर मैंने ये मसाला फिलअप कर देना है ताकि अचारी गोश्त का टेस्ट आए। तब हम इसे खोल के खाएं ना, तो हर नवाले में इसका अचारी गोश्त का टेस्ट आए। देखें जी, चुटकी भर इसमें करना है, ज़्यादा फिल भी नहीं करना क्योंकि थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा है इसमें ऐड। देखें जी, चुटकी भर इसमें ऐड करना है। एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे। अगर बोनलेस नहीं भी है आपके पास तो हड्डी वाला गोश्त है, तो उसे छोटे छोटे पीस कर लें उसके भी। इसे फ्राई कर लेंगे, हाफ़ फ्राई करेंगे इसे अच्छे से। हम इसे ना अच्छे से फ्राई करके, मतलब हाफ़ फ्राई करना है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल डार्क ब्राउन कर दो। फिर इसे हम, ये देखें, मैं इसे निकाल रही हूँ। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, बस लाइट से इसे फ्राई किया है मैंने। फिर इसके अंदर मैंने उसी ऑयल के अंदर मैंने भिंडियों को फ्राई कर लेना है। भिंडियों को भी ज़्यादा डार्क रेड ब्राउन नहीं करेंगे हम, उसे भी लाइट लाइट हम फ्राई करेंगे। देखें, आराम से इसे पलटना है, ज़ोर ज़ोर के भी नहीं पलटना है कि जो अंदर मसाला है वो भी हिल हिल के बाहर आ जाए। प्यार से नरमी से इसे पलटना है। ये देखें जी, मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही, लो ऑयल क्वांटिटी में इसे फ्राई कर रही हूँ। अब भिंडियों के अंदर मैं प्याज कटिंग करके जो मैंने रखी थी वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। आपने देखा होगा कि मैंने किसी चीज़ को डार्क ब्राउन नहीं किया। अब प्याज को भी मैं डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, इससे भी लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे इसके अंदर फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी, 1 बड़ा टमाटर। ये देखिए, ऐसे करके, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को बाद में दम पे रखना है, दम पे हर चीज़ पक जाएगी। देखें, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चों के अंदर मैंने कट्स लगा के, तो अचारी मसाला था, मैंने इसके अंदर फिलअप कर दिया था और इसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये देखिए, ऐसे करके मैं इसे पलट रही हूँ। जब एक दफ़ा चीज़ फ्राई हो जाए ना, फिर उसका डर नहीं होता ये टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा इससे। ये देखिए जी, अब मैं इजीली इसे फ्राई करूँगी क्योंकि अब इसमें से मसाला नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल जा चुका है, तो ये ख़राब नहीं होंगी। अब मैंने चिकन ऐड कर दिया था जो मैंने फ्राई किया हुआ था। अच्छे से मिक्स करके मैं इसे दम पे रख दूँगी। पानी शानी ऐड नहीं करना, बस इसे दम पे रखना है। देखें जी, 5 से 10 मिनट इसे मैं दम पे रखूँगी। और ये देखें जी, भिंडी का अपना पानी और कुछ जो है चिकन का पानी, उसी से ये हो जाएगा। देखें जी, अब मैं इसे फिर दोबारा इसे दम पे रख दूँगी।
दम पे ये पकेगी, इसे पानी की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है। मैंने इसे फिर 5 से 10 मिनट दिए हैं। ये देखें जी, तकरीबन मेरी भिंडी रेडी हो चुकी है, चिकन अचारी भिंडी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।